भाई मैं अपनी बेटी को विमेल्स चैंपियन बनना चाहता था और मैंने एकलव्य टेनिस आश्रम खोला था। 6 एकड़ ज़मीन लेके खोला था। रामानंद कृष्ण से मुझे प्रेरणा मिली थी। उन्होंने अपने बेटे को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए अपना टेनिस कोर्ट बनाया। फिर रामानंदन वर्ल्ड के सेकेंड रैंक प्लेयर बने। बहुत दुनिया के जितने भी विख्यात प्लेयर थे सबको हराया। रॉड लेवर को हराया, रॉड इमर्सन को हराया, सबको हराया, लेकिन विम्बल्डन नहीं जीत पाए। सेमीफाइनलिस्ट रहे। उनका बेटा कृष्णन जूनियर विम्बल्डन जीता। तो इन लोगों से मिला मैं पर्सनली घर जाके और इन लोगों से प्रेरणा लिया। रामानंद कृष्णन से मिलाया विशेष को भाई, रमेश कृष्णन से भी मिलाया। तो बोले बड़ा मुश्किल काम है ये, तुम लोग IIT को तो क्यों आए हो भैया यहाँ टेनिस खेलने, बड़ा रिस्की है ये, इसमें 99% रिस्क है, फेल होने का चांस ज़्यादा है। बोले वो 1% सफल होता है, रिस्की ज़्यादा है, इसीलिए पढ़ाई नहीं छोड़ना। बताए वो अगर तुम्हारा टेनिस में करियर नहीं बना तो क्या करोगे। रामानंद बोले और ट्रेनिंग दिए विशेष को। क्या बात करे भाई, आप बात नहीं करे, आपको बता रहा हूँ। रामानंद कृष्णन से ट्रेनिंग दिलवाया। उनका टेनिस कोर्ट है रमेश कृष्णन टेनिस सेंटर, 11-12 कोर्ट है वहाँ। रमेश कृष्णन खेल रहा था वहाँ, देखे हम। हमारी बीवी ऑफिशियल टूर पर गई, होटल में रहे थे उनके साथ। विशेष को लेकर गए, रामानंद कृष्ण साहब के घर गए हम, समझ रहे सर। उनके आ गया पूरा। वो गैस की एजेंसी चलाते थे, चलिए मैं गैस का एजेंसी भी खोलना चाहता था। भाई क्या करेगा टेनिस प्लेयर, टेनिस कैरियर खत्म हुआ तो कुछ कमाएगा खाएगा ना भाई। गैस के एजेंसी में जाके मिला उनसे, वो गैस बेचते थे रामाचंद्र कृष्णन सर। उनके घर गया मैं। रमेश कृष्णन की बीवी क्लर्क थी बैंक में। अरे प्लेयर वेयर का जब कैरियर खत्म होता तो गरीब हो जाता भाई। तो टेनिस खेलता था मैं। जीवी कृष्ण रेड्डी विशेष को बहुत सपोर्ट किए। विशेष के लिए जो मैं किया कोई नहीं करेगा अपनी बेटी के लिए भाई। बुरुक हो गया, विशेष कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी जो संचालक थी वो बहुत घटिया किस्म का आदमी था। उसमें आत्मविश्वास था, उसमें कॉन्फिडेंस था। वो सोचा कहीं जादू टोना होता है। क्या होता है? जादू टोना। और जादू टोना कोई कर देगा। चलो वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा जोगिज है, वहाँ सनसेज का साल जादू करता है। वो लेके साला बर्बाद कर दिया। जीवी कृष्ण रेड्डी बोला बिजनेस ब्रोक हो गया। अब क्या करता हूँ, तुम्हें थोड़ा खाने पीने के लिए कुत्ते की तरह रोटी फेंक देता हूँ, साला जाओ 2-4 साल खा लो हमारे यहाँ जाके। लेकिन बोला मैं बिजनेसमैन हूँ, फ्री कुछ नहीं देता हूँ किसी को, तुमको पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ा सकते हो मेडिकल साइंस? बोला ए जीवी कृष्ण रेड्डी चुटकी बजा के, अरे चौधरी ऐसा महान है ना साला, दुनिया का कोई भी काम नहीं है, लात मारूंगा तो सबसे बेस्ट हो जाऊंगा, जहाँ जाता हूँ महान हो जाता हूँ। बोला ए बड़ी बातें मत करो, छोटी मुँह बड़ी बात, सीरियस बात कर रहे हो। तुम IIT से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा मुझे मालूम नहीं है, ये मेडिकल साइंस अलग होता है। बोला मुझे मत सिखाओ यार, 2 काव से पढ़ा हुआ तो तुम सबसे काबिल नहीं हो गया, याद रखना, दूसरे को अंडर एस्टिमेट मत कर। अरे गया तो वहाँ का बेस्ट हो गया। रमना राव मिला, साला जो बोल क्या चाहिए। अरे जहाँ साधना है, तपस्या है, जहाँ बुद्ध है वहाँ ज्ञान भी आ जाता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन सकता हूँ। वो इतना खुश हुआ रमना राव, मेरा पूजा करने लगा। कृष्णा रेड्डी भी पूजा करने लगा। लेकिन कृष्णा रेड्डी सबसे बड़ा बेवकूफ़ था साला वो। अरे साला तुम मुझे सिखाता कि 2 पैसे का बिजनेस लगाओ, परमानेंट बिजनेस, साला मुझे भिखारी बनाया तुम। मेरा 3-4 साल 5 साल का समय खराब कर दिया। सच्चा गुरु ये होता है जो ज्ञान देता है, जिससे कि सत्यनारायण सबसे अच्छा गुरु है। इसने अपने बेटे को मेडिकल प्रोफेशन पढ़ा दिया, आज ये उसे भीख नहीं दे रहा है। क्या भीख दे रहा है? क्या रे बोल भिखारी खुद बोल, जोर से बोल। नहीं, उसको तुमने स्किल पैदा कर दिया कि वो तुमको दे सकता, तुमको अपने करोड़ के कार में चढ़ा के घुमा सकता। तुम साला कभी भी उस गाड़ी का देख नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। गुरु ये होता है, गुरु ये होता है कि अपने शिष्य को इतना बड़ा बना देता है कि गुरु गुड़ चला चीनी हो जाता है। बोल। वो क्या गुरु था साला, मुझे भिखारी बनाया, बाद में कुत्तों से कटवाया साला उसने। रमना राव काटा मुझे साला कुत्ता, इसके बाद कृष्ण राजू साला कटवाया रमना राव को कुत्ता बना के। अरे मैं ऐसा गुरु हूं ना, शिष्य को ऐसा बना दूंगा कि शिष्य आकाश में रहेगा, मैं जमीनी में रहूंगा। गुरु उसी को बोलते, इसीलिए गुरु की महिमा होती है। बेकार बोला गुरुदेव, बेकार है गुरुदेव। अरे गुरु होता है कि अपने शिष्य को अपने से महान बनाता है। बोल। तुम सुना होगा स्वामी परमहंस का नाम। उसने विवेकानंद को इतना ज्ञान दिया कि दुनिया में उसने स्वामी परमहंस का भी नाम रोशन कर दिया
हिंदुत्व को भी दुनिया में समझा दिया। कितने बड़ा फिल्म बना, याद है तुम्हें? तुम गुरु है, बेटा बेटी को उतना बड़ा बना दिया। अरे तुम उसको केवल पैसा देते कमाते हो तो क्या बनता? बोला चल बेटे दारू पी लेना, चल बेटे आज सिनेमा चला जाना, चल बेटे मेरा कार चला लेना। साला बाद में भीख मांगता हो। तुम बोला ना दारू पिएगा ना सिनेमा जाएगा, तुम साला पढ़ेगा मेडिकल साइंस पढ़ेगा और जितना भी डिग्री हिंदुस्तान में साला तू सब ले लेगा एक के बाद एक। बोल सच है कि नहीं? कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि साले दोगले लोग यहाँ डिग्री देखते हैं, तुम्हारा अकल नहीं देखते हैं, तुम्हारा स्किल नहीं देखते हैं। मेरी बेटी दुनिया की बेस्ट थी। यूएस का जो एम्बेसडर था ना, इसको डिग्री पूछा, रे साला चूतिया, हेनरी फोर्ड को क्या डिग्री था, एंड्रू कार्नेगी को क्या डिग्री था, एलन मस्क को क्या डिग्री है, स्टीव जॉब को क्या डिग्री था, बिल गेट्स को क्या डिग्री था? एंड्रू कार्नेगी बोला चूतिया साला पागल पढ़ता है, डिग्री लेता है। और काबिल आदमी वही इन्वेंशन करता है ना जिसकी कोई शकल नहीं अकल नहीं है, किताब पढ़ के डिग्री लेता है। बोल किताब पढ़ के डिग्री लेता है। और ज्ञानी आदमी दुनिया को पढ़ के नए नए चीज देता है। धन्यवाद करता हूँ।